नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से मैं हाजिर हूं एक नई हॉरर स्टोरी के साथ में। आज की कहानी एक सच्ची घटना पर है और अगर आप इसे पूरा सुनेंगे तो मुझे यकीन है कि आपको भी डर का एहसास जरूर होगा। दोस्तों, आज की कहानी झारखंड के रहने वाले आर्यन की है। वो पेशे से एक ट्रक ड्राइवर है। तो चलो आर्यन की जबानी उसकी कहानी सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम आर्यन है और मैं एक ट्रक ड्राइविंग का काम करता हूँ। ट्रक ड्राइविंग का काम करते दौरान मेरे साथ एक खतरनाक वाकया हुआ था। आज जिस घटना के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उसे सुनने के बाद आप लोगों को एहसास होगा कि ट्रक ड्राइवर की लाइफ कितना खतरनाक और डरावना होता है। दोस्तों, ये बात उन दिनों की है जब मैं झारखंड की एक फैक्ट्री के अंदर ट्रक चलाने का काम किया करता था। जब मैंने ट्रक ड्राइविंग का काम शुरू किया था तो शुरुआत के कुछ 4-5 साल तक तो मैंने दिन में ही ड्राइविंग करी थी, लेकिन धीरे धीरे मेरे अंदर पैसों का लालच बढ़ने लगा था। इसलिए कुछ सालों के बाद मैंने रात के समय भी ट्रक चलाना शुरू कर दिया था, क्योंकि अगर दिन की एक डिलीवरी की जगह मैं रात की और दिन की 2 डिलीवरी करूंगा तो पैसा मुझे ज्यादा मिलेगा। बस यही सोचकर मैंने रात के समय भी ट्रक चलाना शुरू कर दिया था। हालांकि दिन के समय तो मैं अकेले ही ट्रक चलाया करता था, लेकिन रात के समय की डिलीवरी करते वक्त फैक्ट्री का मालिक हमेशा मेरे साथ एक खल्लासी भेज दिया करता था। जिस दिन मैं रात को पहली बार अपने ट्रक के से सामान की डिलीवरी करने के लिए गया था, उस दिन फैक्ट्री के मालिक ने एक अजीत नाम के आदमी को खल्लासी के रूप में मेरे साथ भेजा था। उस दिन अजीत से मेरी कुछ ज्यादा बात तो नहीं हुई, बस हम सामान को डिलीवर करके फटाफट वापस लौटकर आ गए। अब अक्सर अजीत को फैक्ट्री का मालिक मेरे साथ भेज देते थे। अजीत को रात के समय पता चल चुका था कि उसको मेरे साथ ही जाना है और धीरे धीरे उसके साथ मेरी दोस्ती भी बहुत अच्छी हो गई थी। जो भी काम करने को कहता वो तुरंत कर देता। अजीत काम भी बहुत अच्छा करता था। अपने काम में वो कभी भी टाल मटोल नहीं करता था। बस यही वजह थी मुझको कि अजीत का व्यवहार बहुत पसंद आने लगा था। क्योंकि हम रात को सामान की डिलीवरी करने जाते थे तो वो हमेशा मुझसे कुछ न कुछ बातें करता रहता था। वो हमेशा मुझसे हंसाता रहता था। इसी वजह से लंबे से लंबा रास्ता भी बहुत आसानी से कट जाता था, क्योंकि उसकी बातों के बीच ये हमें पता ही नहीं चलता था कि रास्ता कितना भी लंबा हो और वो कब खत्म हो गया। हम लोग हमेशा अपने सामान की डिलीवरी खुशी खुशी करके फैक्ट्री वापस लौट आते थे। इसलिए मैंने भी एक दिन फैक्ट्री के मालिक से कह दिया कि आप खलासी के लिए हमेशा अजीत को ही मेरे साथ भेजा करें, वे काम बहुत अच्छा करता है। तब मालिक ने भी इसके ऊपर अपनी सहमति जता दी और उसके बाद जब कभी भी मैं रात के समय सामान की डिलीवरी करने के लिए जाता था तो मालिक से बिना पूछे ही मैं अजीत को अपने साथ ले जाया करता था। और इसके ऊपर मालिक ने भी कभी कोई ऐतराज नहीं किया, क्योंकि उनको भी पता रहता था कि अजीत मेरे ही साथ गया होगा। कुछ दिनों तक तो ऐसे ही सब कुछ ठीक चलता रहा, लेकिन अब धीरे धीरे पता नहीं कैसे अजीत की तबीयत खराब रहने लगी थी और थोड़े ही दिनों के बाद अजीत की तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब होने लगी थी। अब तो वो अपना काम भी ठीक से ढंग से नहीं कर पा रहा था। इसलिए मैंने अजीत को सलाह दी कि वो अपने गांव चला जाए और वहां कुछ दिन आराम करके अपना इलाज कराए और फिर वापस आ जाए। लेकिन इस पर अजीत ने कहा कि फैक्ट्री में बहुत काम है मालिक, और मालिक मुझे इस बात की छुट्टी नहीं देंगे। तभी मैंने अजीत से कहा कि तुम बीमार हो, अब तुम काम नहीं कर सकते, समझने की कोशिश करो। तभी मैंने उससे कहा कि अगर तुम्हें मालिक की बात है तो मैं उनसे छुट्टी के लिए बात कर लूंगा। मालिक इतने कठोर दिल नहीं हैं जो तुम्हारी इस हालत को देखने के बाद भी तुम्हें छुट्टी ना दें। दिन में माल की डिलीवरी करके वापस आने के बाद मैं सीधा मालिक के केबिन में गया और उन्हें अजीत के गांव जाने के बारे में बताया। लेकिन मालिक ने कहा कि अजीत के सिवा मेरे पास कोई दूसरा बंदा नहीं है जो मैं तुम्हारे ट्रक में साथ भेज सकूं, इसलिए रात की डिलीवरी तुम्हें अकेले ही करनी होगी। जितने भी खल्लासी हैं वो कहीं ना कहीं अपने काम में व्यस्त हैं। तभी मैंने भी बोल दिया मालिक से कि कोई बात नहीं मालिक, मैं अकेला ही सब कुछ संभाल लूंगा, और जब अजीत गांव से वापस आ जाएगा ठीक होकर तो फिर से हम दोनों साथ साथ डिलीवरी पे जाने लगेंगे। इसके बाद मैं उसे गांव वाली बस में बैठाने के लिए अपने घर से निकल पड़ा और उसे गांव की बस में बैठाकर मैं वापस आ गया।
लेकिन मुझे नहीं पता था कि अजीत के जाने के बाद मेरे साथ इतनी खौफनाक घटना घटने वाली है। अभी उसे गए 3-4 दिन ही गुजरे थे कि मुझे सामान की डिलीवरी करने जाना था कि तभी एक दिन जब मैं फैक्ट्री से रात के सामान की डिलीवरी लेकर निकल ही रहा था, तभी मुझे फैक्ट्री के गेट पर अजीत खड़ा हुआ दिखाई दिया। उसे देखकर एक बार तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई, लेकिन तभी मेरे मन में विचार आया कि अजीत इतनी जल्दी वापस कैसे आ गया। इसकी तो बहुत ज्यादा तबीयत खराब थी। तभी मैं अपने ट्रक को रोककर उसके पास गया। तभी तक वे वहीं गेट पर ही खड़ा रहा। मैंने उसके पास जाकर उससे कहा कि अरे अजीत, तू इतनी जल्दी वापस कैसे आ गया? क्या इतनी जल्दी तेरी तबीयत ठीक हो गई? तभी उसने मुझसे कहा कि उस्ताद, आप नहीं चाहते क्या मैं जल्दी ठीक होकर वापस आ जाऊं? ये बात सुनकर मुझे काफी अजीब लगा। तभी मैंने उससे कहा कि अरे अजीत, कैसी बात कर रहा है? मेरा बस चलता तो मैं तुझे कहीं जाने भी नहीं देता, लेकिन वो तो तेरी ज्यादा तबीयत खराब थी, इसलिए मैंने तुझे घर जाने के लिए बोल भी दिया। चल खैर, जब अब तू आ ही गया है तो अब चल मेरे साथ सामान की डिलीवरी करके आते हैं, लेकिन उससे पहले मैं मालिक से पूछ कर आता हूँ। लेकिन तभी अजीत ने अचानक से चीखते हुए मुझसे कहा, अरे नहीं, इसमें मालिक से क्या पूछना? मालिक को तो वैसे भी पहले से ही पता है कि मैं हमेशा आपके साथ ही जाता हूँ। हम सामान की डिलीवरी करके वापस आने के बाद मालिक को सब बता देंगे ना कि मैं वापस आ चुका हूँ। लेकिन मैंने कहा कि कैसी बात करते हो, तू ठीक होकर वापस आया है, कम से कम एक बार मालिक से मिल तो ले। तभी उसने मुझसे कहा कि मालिक से तो मैं बाद में भी मिल लूंगा, लेकिन पहले उस्ताद, काम जरूरी है। मुझे उसकी ये बात थोड़ी ठीक लगी। वैसे भी अजीत हमेशा काम को लेकर हमेशा बहुत ज्यादा सीरियस रहता था, तो मुझे भी इसमें कुछ ज्यादा अजीब नहीं लगा और मैं अजीत को अपने साथ केबिन में बिठाकर अपने ट्रक को लेकर माल की डिलीवरी करने के लिए निकल गया। उस दिन जहां सामान की डिलीवरी करनी थी, वो जगह फैक्ट्री से लगभग 400 किलोमीटर दूर थी, इसलिए उस दिन रास्ता भी काफी लंबा था। अब हम फैक्ट्री से निकले हुए काफी टाइम हो चुका था, लेकिन आज मैंने महसूस किया कि अजीत पहले की तरह व्यवहार नहीं कर रहा था। वो बस चुपचाप गुमसुम बैठा था। तभी मुझे लगा कि शायद इसकी तबीयत खराब है, इतने दिनों से खराब है ना, इसलिए ये ऐसा बर्ताव कर रहा है। मैंने सोचा कि रास्ता आसानी से कट जाए और नींद भी ना आए, इसलिए ट्रक के म्यूजिक सिस्टम में मैं गाने चला दूं। और मैं हमेशा से ही आपको बता दूं कि भक्ति संगीत सुनने का बहुत ज्यादा शौकीन था, लेकिन उन गानों के चलाते ही मुझे अजीत के व्यवहार में कुछ अजीब सा बदलाव देखने को मिला। तभी मैंने उससे कहा कि क्या हुआ अजीत? अजीत तू ठीक तो है? तो उसने कहा कि मुझे इन गानों से कुछ ज्यादा दिक्कत हो रही है, मालिक इन्हें बंद कर दो। तभी मैंने सोचा कि ये आज उसे क्या हो गया, क्योंकि पहले जब कभी हम सामान की डिलीवरी करने जाते थे तो अजीत खुद मुझसे कहता था कि उस्ताद गाने चलाओ ना, और आज वही अजीत मुझसे उन गानों को बंद करने के लिए कह रहा था। पर मैंने सोचा कि कई दिनों से उसकी तबीयत खराब थी और शायद इसीलिए उसे इन गानों से दिक्कत हो रही हो। फिर मैंने उन गानों को बंद कर दिया और कुछ दूर आगे चलने के बाद मैंने महसूस किया कि शायद हम रास्ता भटक गए हैं, क्योंकि जिस रास्ते से हम लोग जाते थे वो रास्ता काफी साफ था और ये रास्ता काफी वीरान और सुनसान लग रहा था। अरे यार भाई, लगता है शायद हम लोग रास्ता भटक गए। तो उसी वक्त अजीत ने मुझे कुछ अजीब सा जवाब दिया। उसे सुनकर एक पल के लिए तो मैं हैरान भी हो गया। उसने कहा कि तुम रास्ता नहीं भटके हो, बल्कि तुम सही रास्ते पर हो, और उसके चेहरे पर कुछ अजीब सी मुस्कान भी थी। तभी मैंने सोचा ये अजीत को क्या हो गया, ये कैसी अजीब अजीब बातें कर रहा है। इसके साथ मुझे जो सबसे ज्यादा अजीब बात लगी वो ये बात थी कि अजीत हमेशा मुझे उस्ताद या आप कहकर बुलाता था। ये पहली बार था कि उसने तू तड़ाक से मुझसे बात की थी, जो कि मुझे काफी बुरा भी लगा। और फिर हमने वही बात सोची कि शायद तबीयत खराब होने की वजह से अजीत ऐसा बर्ताव कर रहा हो। तभी मैंने अजीत की ओर देखते हुए उससे फिर से पूछा, अजीत तुम्हें कैसे पता कि ये रास्ता गलत नहीं है? अपने मुंह से तो वो कुछ नहीं बोला, लेकिन हाँ में सर हिलाया। तभी मैंने एक बार फिर से अजीत से पूछा कि तुम इस रास्ते के बारे में जानते हो? इस पर अजीत ने बड़ी ही अजीब आवाज में कहा,
मैं सब रास्ता जानता हूँ, सब कुछ। अब मैंने एक बार फिर से पूछा कि सब कुछ क्या, कौन सा रास्ता? अजीत ने और भारी आवाज में कहा, मौत का रास्ता आने लगा है। अब उसकी बातों को सुनकर मुझे थोड़ा थोड़ा डर लगने लगा था। ये रास्ता भी काफी वीरान होता जा रहा था। लेकिन अभी मैंने अजीत की बातों की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया और फिर मैंने सोचा कि क्यों ना गूगल मैप करके रास्ते को ट्रेस कर लिया जाए। अब मैं अपने फोन को देखने लगा। तभी मेरा फोन अजीत की तरफ सीट पर रखा हुआ दिखाई दिया। उसके बाद जैसे ही मैंने अपनी नजरें फोन को उठाने के लिए उसकी तरफ घुमाई, जब मैंने गौर से फोन की तरफ देखा तो फोन को देखने के साथ ही मुझे वहां कुछ और भी दिखाई दिया और उसे देखकर तो मानो मेरा पूरा बदन ही सुन पड़ गया हो। इधर मुझे समझ आ चुका था कि आज मैं बहुत बड़ी समस्या में फंस चुका हूं, क्योंकि जब मैं फोन उठाने के लिए फोन की तरफ नजर घुमाई तो मेरी नजर एक पल के लिए अजीत के पैरों की तरफ भी चली गई थी और मैंने देखा कि अजीत के दोनों पैर उल्टे हैं। ये देखकर मुझे समझ आ चुका था कि ये कोई अजीत नहीं बल्कि एक छलावा है जो अजीत का रूप लेकर मेरे साथ आ गया है और शायद ही ये आज मुझे जिंदा छोड़ेगा। ये तो मुझे जान से मार ही डालेगा। अभी मैं ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसने मुझसे कहा कि ट्रक को यहीं रोक दो। लेकिन मैंने सोचा कि अगर मैंने ट्रक को यहीं इस सुनसान जगह और वीरान रास्ते पर रोक दिया तो ये मुझे पक्का मार डालेगा। लेकिन अगर मैं ट्रक को यहां ना रोककर थोड़ा आगे ले जाऊं, शायद कोई कॉलोनी या बस्ती आ जाएगी जहां मैं अपनी जान बचा सकूं। और बचने की इसी उम्मीद में मैं ट्रक को और तेज स्पीड से भगाने लगा। वो भूत पिशाच जो भी था अजीत के रूप में मेरे पास बैठा हुआ था और लगातार मुझे देख रहा था। अब अजीत ने बड़े ही गुस्से में कहा, तुझे समझ नहीं आ रहा क्या? फिर भी मैंने उनकी बातों को टालते हुए ट्रक को चलाना ही ठीक समझा। तभी वे मेरी तरफ देखकर एक अजीब सी आवाज में बोलने लगा और धीरे धीरे अब वो असली रूप में आने लगा था। अब उसका चेहरा धीरे धीरे बदल रहा था। उसके हाथों के नाखून धीरे धीरे अपने आप बढ़ रहे थे। उसकी चमड़ी भी बिल्कुल काली पड़ने लगी थी। उसके सर के बाल भी धीरे धीरे बढ़ रहे थे। मेरी तरफ देखकर अजीत अब अजीब तरीके से हंसने लगा। हंसते हुए उसकी आवाज और वे रूप देखकर मेरे तो पूरे बदन से पसीने बहने लगे थे। मैं पूरी तरीके से पसीने में भीग गया था। अब तो मेरे शरीर पर भी मेरा कोई कंट्रोल नहीं था। आंखों के आगे भी अब धीरे धीरे अंधेरा छाने लगा था। कुछ ही देर बाद मेरा ट्रक सड़क के किनारे एक पेड़ से जाकर टकरा जाता है और उसके बाद मैं बेहोश हो जाता हूँ। लेकिन जब मेरी आंख खुली तो मैंने पाया कि मैं एक अस्पताल के बेड पर लेटा हुआ हूँ और कुछ ही देर बाद वहां पर एक डॉक्टर आया। डॉक्टर ने मुझे होश में आते हुए देख वापस बाहर जाकर किसी को आवाज लगाई। उसके बाद कुछ लोग उसी कमरे में आए जिस कमरे में मैं लेटा हुआ था। वो लोग कोई और नहीं बल्कि मेरी फैक्ट्री के लोग थे जिन्होंने मेरे पास आकर मुझसे हालचाल पूछा। तो मैंने मालिक को इस बारे में सब कुछ बताया। तब मालिक ने मुझसे कहा, अगर वे अजीत नहीं था तो फिर कौन था? उस एक्सीडेंट के बाद तो वहां कोई नहीं था। ट्रक में तुम्हारे सिवा और कोई नहीं मिला। तभी मैंने मालिक से कहा कि आप एक बार अजीत को फोन मिलाइए। तब मालिक ने अजीत को फोन मिलाया। अजीत ने फोन उठाया और उसने बताया कि वो अभी गांव में ही है और अपना इलाज करा रहा है। उस अस्पताल के डॉक्टर ने बताया कि वो किसी और मरीज को अपनी एम्बुलेंस से उसके घर छोड़कर वापस आ रहे थे। तभी उन्हें रास्ते में मेरा ट्रक एक्सीडेंट हुआ दिखा। उस ट्रक में मैं घायल अवस्था में पड़ा था। नंबर देखकर मेरे फैक्ट्री मालिक को फोन कर दिया था और मालिक ने मेरे घर वालों को सूचना दे दी थी, जिसकी वजह से सभी लोग अस्पताल में मेरे साथ थे। लेकिन अभी भी मेरे साथ सभी लोगों के दिमाग में बार बार एक ही बात चल रही थी कि उस रात मेरे साथ कौन था और मेरी जान कैसे बची। कुछ दिनों बाद अपने साथ के ड्राइवर से बात करने पर हमें पता चला कि उस रास्ते पर एक छलावा है जो रात के समय अलग अलग रूप लेकर लोगों के साथ जाता है और उन्हें रास्ता भटकाता है और उसके बाद उनको मारकर उनकी आत्मा को अपने साथ ले जाने की कोशिश करता है। लेकिन जिस पेड़ से मेरा ट्रक टकराया था तब मैं नशे में था और चोट का मुझे ज्यादा एहसास नहीं हुआ, जिसके कारण मेरी जान बच गई। फिर हम सभी ने तय किया कि अब हम कभी भी उस रास्ते से नहीं जाएंगे। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और साथ ही बताएं कि आपका नाम क्या है और आप किस शहर से हैं।